नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं एचएस बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब रणभेरी बज चुकी है। कोर्ट में भी मामला खारिज किया जा चुका है। तो ऐसे में अब सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। सीट शेयरिंग को लेकर भी हिसाब किताब किया जा रहा है, चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो। हर कोई अपने अपने हिसाब से, अपने समीकरण के हिसाब से, और जो बिहार जो जातिगत संरचना पे चलता है, सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सभी दल अपनी अपनी सीटों की दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में ये हिसाब तो उलझेगा है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। खास करके महागठबंधन में भी पेंच फंस सकता है। लेकिन एनडीए में जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है, उसके मुताबिक एनडीए ने अपना समीकरण तो सुलझा लिया है। जेपी नड्डा वर्चुअल रैली में जब उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि बीजेपी, जदयू और लोजपा तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तभी बिहार चुनाव में फतह हासिल कर सकते हैं। और इसमें अगर ये सोच के चलेंगे कि हमें सिर्फ अपनी पार्टी का ध्यान रखना है, तो ऐसे में राहें मुश्किल हो जाएंगी। तो ज़रूरी ये है कि लोजपा का भी साथ दें और लोजपा हमारा साथ दें, जदयू को हम साथ दें, जदयू हमारा साथ दें। तो इस तरीके से ये पूरा समीकरण तैयार हो ताकि हर कोई इसमें बराबर भूमिका और मन से मेहनत कर सके। सीट शेयरिंग को लेकर जो चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं, उसके पीछे की कहानी थोड़ा समझाते हुए कुछ बड़ी बातें भी हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो एनडीए में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है, जो संभावित है और यह औपचारिक घोषणा भर बाकी है, माना जा रहा है कि पूरी सहमति बन चुकी है। और जो आंकड़े बताते हैं और जो सियासी कैलकुलेशंस होते हैं, उसके हिसाब से लोजपा के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, हम इसकी भी जानकारी आपको दे रहे हैं। और कौन कौन सी सीटों पर लोजपा चुनाव लड़ेगी, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पिछले 3 सत्रों से बिहार में सियासी जमीन तलाश रहे रामविलास पासवान, अब चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी खासी मेहनत कर रही है। हर बार कोशिश होती है, लेकिन दहाई का भी आंकड़ा पार करना मुश्किल हो रहा है। बावजूद इसके तेवर, अंदाज और स्ट्रेटेजी इतने कठिन बनाए जाते हैं, इतने प्रभावी ढंग से कोशिश की जाती है, दिखाई जाती है कि हम ऐसा कर रहे हैं कि हमें इतनी सीटें चाहिए। ये सारे कैलकुलेशंस के बाद ये हिसाब किताब जो तय हुआ है और फिलहाल जो फॉर्मूला तैयार हुआ है, हम उसे बताते हैं। और चिराग पासवान जो सियासी जमीन तलाश रहे हैं, बिहार में अच्छी पेठ बनाना चाहते हैं, इसके लिए वो 42 सीटों की जो मांग कर रहे थे, उसमें कितना दम था और कितनी मिली है, ये भी आप जान लीजिए। फिलहाल जो सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक एनडीए में जदयू फिर से बड़ा भाई की भूमिका में आ चुका है। जदयू को 110 सीटें मिल रही हैं, वहीं भाजपा ने 100 सीटों पर संतोष किया है और लोजपा काफ़ी माथापच्ची के बाद उन्हें 33 सीटें दी गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 33 सीटें मिली हैं, उसमें 1-2 सीट आगे पीछे हो सकता है और ये माना जा सकता है कि उन्हें 33 की जगह 35 सीटें बहुत से बहुत मिल जाए, तो एक सीट दोनों दल अपना अपना दे सकते हैं। तो जो ये रामविलास पासवान और चिराग पासवान जो पूरे माहौल बना रहे थे कि हम चिराग पासवान में मुख्यमंत्री बनने के पूरे गुण हैं, तो ऐसा तभी संभव था जब चिराग पासवान कोई थर्ड फ्रंट से आगे आ जाते। लेकिन एनडीए में है तो नीतीश कुमार ही चेहरा है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, यह भी फिक्स है। और चिराग पासवान जो जानकारी मिली है, सहमत भी हो चुके हैं 33 सीटों पर। लेकिन 42 सीटों की दावेदारी थी। पिछले बार भी 42 से अधिक सीटों पर लड़े थे, लेकिन वहाँ भी हिसाब किताब उनका गड़बड़ ही रहा था, ज़्यादा जीत नहीं पाए थे। इस बार मामला कुछ दूसरा है, फिर से जदयू और भाजपा साथ है। तो हमने जो आपको आंकड़े बताए हैं, 110 जदयू के, 100 बीजेपी के और 33 लोजपा के। अब हमने जो कैलकुलेशंस किए हैं और जो लोजपा के अंदर से ये खबर आ रही है कि किन किन सीटों पर उनकी दावेदारी बनती है और कौन सी सीटें उन्हें तीनों दल सहमति के बाद दे सकते हैं, वो हमने पिछले कुछ आंकड़े, सियासी समीकरण, जातीय समीकरण और परफॉर्मेंस, उसके हिसाब से जो सीटें तय हुई हैं, जो लोजपा के संभावित सीटें हैं, जहां जहां से बिहार विधानसभा चुनाव लोजपा लड़ सकती है, हम आपको उसकी जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे पास जानकारी आई है कि गोविंदगंज सीट लोजपा के खाते में है। याद रखिएगा, गोविंदगंज है, भभुआ है, ठाकुरगंज है, अररिया है, सिकंदरा है, कुशेश्वर स्थान है,
सबसे चौंकाने वाली बात मोकामा भी है। मोकामा से अनंत सिंह फिलहाल हैं, लेकिन यहाँ पे मामला बिगड़ चुका है। जदयू के साथ उनके संबंध खराब हैं, भाजपा के साथ भी संबंध खराब हो चुके हैं। तो ऐसे में अनंत सिंह से मुकाबला करने के लिए लोजपा ही कोई कैंडिडेट देने जा रही है। फिर लालगंज है, राजा पाकर है जहाँ से शिवचंद्र राम आते हैं, चकाई है, तरारी है, मांझी है, परसा है, अलौली है, कुढ़नी है, साहेबपुर कमाल की भी चर्चा है, हिलसा है, मसौढ़ी है, विक्रमगंज है, सॉरी माफ़ कीजिएगा विक्रम है, विक्रमगंज नहीं विक्रम है, बाराचट्टी है, अत्री है, कहलगांव है, नरकटिया भी है, शिवहर की भी चर्चा है कि शिवहर उन्हें दिया जा सकता है, रूनी सैदपुर है, हायाघाट है, मनिहारी है, महिषी है और फिर बिस्फी भी है, हरलाखी भी है, कुचाई कोट पे भी मामला फंसा हुआ है, कुचाई कोट है। और देखिए जो 2 सीटें काफ़ी विवादित हैं जहां पे इन्हें मिलेगी नहीं मिलेगी अलग बात है, लेकिन इनकी दावेदारी वहां भी है। एक त्रिवेणीगंज है, कल्याणपुर है। त्रिवेणीगंज और कल्याणपुर में मामला फंसने की आशंका है जदयू के साथ, क्योंकि विवाद इनका जदयू से ही है। इन्हें लगता है हम कई सीटों पर जदयू से बहुत कम मार्जिन से हारे थे, इस वजह से हमारी दावेदारी मजबूत बनती है। तो ऐसे में लोजपा को लगता है कि जदयू और भाजपा का हमें साथ मिल जाएगा तो वो सीटें तो हम आसानी से जीत सकते हैं। तो इस हिसाब से जो आंकड़े हमारे पास हैं वो पूरा देख लीजिए आप, फिर से हम समझा देते हैं। गोविंदगंज, भभुआ, ठाकुरगंज, अररिया, सिकंदरा, कुशेश्वर स्थान, मोकामा, लालगंज, राजापाकर, चकाई, तरारी, मांझी, परसा, अलौली, उसके बाद कुढ़नी, साहेबपुर कमाल, हिलसा, मसौढ़ी, विक्रम, बाराचट्टी, अत्री, कहलगांव, नरकटिया, शिवहर, रूनी सैदपुर, हायाघाट, मनिहारी, महिषी, नरकटिया तो मैंने बता ही दिया आपको, बिस्फी और हरलाखी, कुचाईकोट, खगड़िया में भी बात बन सकती है। लेकिन ये सीटें जो हैं लगभग मानी जा रही हैं कि ये लोजपा के पक्ष में ही जाने वाली है। जो 2 विवादित सीट मैं बता रहा हूँ जिस पर लोजपा दावेदारी पेश कर सकता है वो है त्रिवेणीगंज और कल्याणपुर। ये पूरे कैलकुलेशंस के बाद जदयू के संभावित उस विधानसभा क्षेत्र की सूची है जहां से लोजपा चुनाव लड़ सकती है। चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि इन सीटों पर उनकी दावेदारी मजबूत भी है और कई दफ़े वो उनके जो हार जीत का मार्जिन था वो कम रहा था और सियासी समीकरण और जातीय समीकरण भी यही कहता है कि लोजपा अगर यहाँ से चुनाव लड़े तो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकती है। हालांकि फाइनल लिस्ट आनी अभी बाकी है, लेकिन ये संभावित लिस्ट है कि यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें थोड़े बहुत हेर फेर हो सकते हैं, लेकिन 33-35 सीटों का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से बिहार में विधानसभा के लिए लोजपा के लिए यह सीट बहुत फिट बैठ रही है। और बाकी एनडीए और जदयू अपना हिसाब किताब वो भी करेंगे, उसके भी आंकड़े सामने आएंगे, वो भी हम बताएंगे। इसके साथ ही हम धीरे धीरे यह भी विश्लेषण करेंगे कि किस सीट पर क्या स्थितियां हैं और विपक्ष से कौन मजबूत दावेदारी पेश करेगा, विपक्ष कौन सा उम्मीदवार दे सकता है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे तस्वीरें साफ होंगी। पहले एक बार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्लियर हो जाए। हालांकि एनडीए में जो यह तय हुआ है एक औपचारिक घोषणा पर बाकी है 110, 100 और 33। अब विधानसभा चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए HS बिहार। नमस्कार।